नमस्कार, मैं हूं सौरभ सक्सेना। आप देख रहे हैं 5 की बात। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत संवाद किया पीएम मोदी ने लाभार्थियों से। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से संवाद किया रेहड़ी ठेला वालों के साथ। पीएम मोदी ने बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। वहीं इस योजना को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तृणमूल स्तर पर सफलतापूर्वक स्वावलंबन का बीजारोपण कर रही है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। सभी लाभार्थियों की ओर से धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो ये अनुभव किया कि सबको एक खुशी भी है और एक आश्चर्य भी है। और पहले तो नौकरी पैसे वालों को भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब आदमी, रेहड़ी ठेले वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था। लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है। बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। आप सबके चेहरों पर ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत संतोष हो रहा है। लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनको भी जब ये गरीब के मन की भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी। 3,70,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख के 2,73,894 लोगों को अब तक ऋण वितरण की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। पटरी व्यवसायी समाज का वह अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति है जिसकी मजबूरी हो जाती थी कि अपने छोटे से व्यवसाय को करने के लिए वह साहूकार से महंगे ब्याज दर पर लोन लेने के लिए मजबूर होता था। 10,000 रुपये की यह पूंजी उसका एक बहुत बड़ा संबल है, खासतौर पर इस कोरोना कालखंड के दौरान। और इस पूंजी को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की ट्रेनिंग के जो विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इससे अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर अन्य औद्योगिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में आपके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार को काफी सफलता प्राप्त हुई। आज जब कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से हम लोग पटरी व्यवसायियों के कल्याण के लिए इस बेहतरीन योजना को आगे बढ़ाने में
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक साल में लाखों लोगों की मददगार बना यूपी 112। आपको बता दें करीब 56,36,000 लोगों तक यूपी 112 ने मदद पहुंचाई है। एक साल के सफर में यूपी 112 ने की सभी की मदद। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग समेत समाज के हर वर्ग हुए लाभान्वित को लाभ मिला है। 2019 में सीएम योगी ने डायल 100 से यूपी 112 की शुरुआत की थी। अपने सफर में यूपी 112 का 1090-181 और यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ एकीकरण, दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ एकीकरण के बाद 112 के माध्यम से मदद का दायरा भी बढ़ा। अब 112 पर कॉल करके प्रदेश के 24 करोड़ लोग सभी की योजनाओं का जो है वो लाभ ले रहे हैं। यूपी 112 में महिला पीवीआर, महिला एस्कॉर्ट, बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना है। प्रमुख महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में 300 महिला पीआरवी संचालित। रात में महिलाओं को सुरक्षित आवागमन के लिए महिला एस्कॉर्ट की सुविधा दी जा रही है। सवेरा योजना के तहत प्रदेश भर में 7 लाख बुजुर्गों को किया गया पंजीकरण। यूपी 112 को कॉल करके पंजीकृत बुजुर्ग ले रहे हैं इस पूरी लाभ। कई तरह की सहायता प्रदेश में जल्द एक और सेवा शुरू करेगी यूपी 112। प्रतिष्ठानों के अलार्म से जुड़ेगा यूपी 112 सेवा। सीएम के निर्देश पर उद्यमियों को मिलेगा सुरक्षित माहौल देने के लिए लगातार जो सीएम योगी है और सरकार है वो प्रतिबद्ध है। इसके तहत 112 से इनको जोड़ा जाएगा पंजीकृत प्रतिष्ठानों का अलार्म सिस्टम। तो हमारे संग 112 एडीजी असीम अरोड़ जुड़ चुके हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो एक साल में लाखों लोगों की मददगार बनी है 112, क्या कुछ कहेंगे सर आप? जी, ये एक साल पहले इस संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया था कि जितनी भी सेवाएं हैं इमरजेंसी की, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और डिजास्टर, इन सब को एक ही नंबर से नागरिक पुकार सकें। इसके तहत ये व्यवस्था बनाई गई और अच्छा परिणाम इसका एक साल में मिला है। खासकर ये निर्णय बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब कोविड की चुनौती आई तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती थी, और इस इमरजेंसी के दौरान 112 की सेवा ने, जिसमें उनकी पीआरवी भी शामिल है, अच्छा काम किया। और जैसा आंकड़े बता रहे हैं कि 56 लाख लोगों की करीब करीब मदद इसके द्वारा की गई है। बिल्कुल। असीम जी, और बेहतर कैसे हो सके, क्या इस पे भी काम चल रहा है? जी, इस पे और काम चल रहा है जो दो तरीके से। एक तो अन्य एजेंसियां जैसे कि राहत की एक हेल्पलाइन है 1070, अभी हमारा उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, उस पे काम चल रहा है। दूसरा हम लोग काम कर रहे हैं जो निजी सुरक्षा एजेंसियों के अलार्म लगे हुए हैं, इनको हम अपने आप से कैसे लिंक करें ताकि अगर किसी, मान लीजिए दुकान पे, फैक्ट्री पे, कहीं भी अलार्म बजता है तो आसपास कोई ना कोई पीआरवी होती है 10 मिनट की दूरी पे, लेकिन अगर उसको पता हो तभी वो पहुंच पाएगी। इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग ने पिछले 3 महीने में किया है शासन के आदेश पे। पायलट सफल रहा है और अब इसको जल्दी ही हम लोग फुल स्केल लॉन्च करने वाले हैं। असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे असिस्टेंट एडिटर आलोक राय भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। आलोक जी, देखिए लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसको और बेहतर किया जाएगा और लगातार लोगों की मदद भी पहुंचा रही है 112। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यूपी 112 सेवा जो है अपने काम को जो है अंजाम तक बखूबी पहुंचा रही है। क्योंकि पहले ये जो है डायल 100 हुआ करती थी, लेकिन बाद में पिछले साल यानी 2019 में 26 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदला था और ये यूपी 112 सेवा हो गई थी और इसने बड़ा सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 56 लाख लोगों से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई है 112 ने। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा है और निश्चित रूप से कोविड की जो चुनौती रही है पिछले 7-8 महीनों से, इसमें 112 ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। निश्चित रूप से एक बड़ा प्रशंसा वाला कार्य किया गया है क्योंकि तमाम कॉल्स आती थी 112 पे, तमाम लोगों को मदद की जरूरत पड़ती थी, तमाम तरह की मदद की जरूरत थी। तो 112 ने लगातार उन लोगों को तक मदद पहुंचाई, उन लोगों तक जो है सहायता पहुंचाई बिना रुके, बिना थके और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य किया गया और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। और इसके साथ तमाम और योजनाएं हैं 112 को लेकर के, जो है अभी जो राहत वाली 1070 हेल्पलाइन है उसको भी इससे लिंक करने की योजना है। इसके साथ साथ जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनमें अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है, इसीलिए
उनका जो अलार्म है उसको भी इससे जोड़ने की योजना चल रही है 112 से, ताकि किसी ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में जो है पीआरबी तत्काल वहां पहुंच सके, मदद पहुंचाई जा सके। इस पायलट प्रोजेक्ट का जो है सफलतापूर्वक वो रन भी हो चुका है और ये जो है मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति भी दे दी है और एक बड़ा काम कर रही है यूपी 112 सेवा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सरकार की एक बड़ी तैयारी रही है, खासकर कोविड को देखते हुए भी। और इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी कि जो अकेली महिलाएं हैं ऑफिस आवर्स में उनको अगर बिल्कुल आलोक जी, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में चर्चित अजय काला हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से एक पिस्टल, 3 देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और कार भी बरामद की गई है। पुलिस टीम की कामयाबी से खुश होकर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह ने 1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा भी की है और शासन ने भी पुलिस टीम को 2 लाख इनाम देने की घोषणा की है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने पुलिस की इस कामयाबी पर गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह से खास बातचीत की। देखिए। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद हैं। सर, जो पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको बता ही चुका हूं पूरा डिटेल्स में। ये एक चैलेंजिंग इंसिडेंट था जिसमें आज सुबह चांस एनकाउंटर में इस घटना में जो क्रिमिनल्स थे वो सभी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं और उनके विरुद्ध अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर आपके द्वारा एक इनाम भी दिया गया है पुलिस की कामयाबी को देखते हुए, क्या कुछ इनाम दिया गया है? ये एक मेरे द्वारा और शासन द्वारा दोनों ही किया गया है। 1 लाख रुपए का मेरे द्वारा दिया गया है और शासन से अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम इस टीम को दिया गया। सर, बदमाशों की बात की जाए तो लगभग इनका क्या आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और लगभग कितने लोग अब गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 7 लोग इन्वॉल्व थे और उसमें 2 ऐसे हैं जिनके का पूर्व में एक आपराधिक इतिहास है और बाकी के बारे में अब जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये आज सुबह का ही इंसिडेंट है तो अभी थोड़ा समय लगेगा इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने में। जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। ये थे कमिश्नर आलोक सिंह, जिनका साफ कहना है हत्या का जो खुलासा है पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अक्षय काला का खुलासा, जो हत्या की गई थी और लूट की वारदात जो दी गई थी उसका पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस के आलोक सिंह कमिश्नर द्वारा 1 लाख का इनाम दिया गया है, वहीं शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का ऊपर से इनाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जिसमें 4 बदमाशों को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में एनकाउंटर किया। और तो साथ ही ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार सिंह से भी खास बातचीत की। देखिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार सिंह। सर, पूरे घटना का अनावरण हो चुका है, क्या कुछ कामयाबी नोएडा पुलिस की रही है? देखिए, जैसा आप लोगों के संज्ञान में है, ये घटना हम लोगों के लिए एक चैलेंज थी और पूरी तरह ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें शुरुआत में हमारे पास कोई क्लू नहीं था। लेकिन जो हम लोगों की टीम है, वो चाहे थाने की टीम हो, हमारी स्टार टीम है, हमारे सर्विलांस की टीम है, हमारे जितने अधिकारीगण हैं, निरंतर इसमें प्रयासरत रहे और उसी का परिणाम था कि आज सुबह मुठभेड़ में घटना में शामिल 5 अभियुक्त प्लस 2 अन्य अभियुक्त जिन्होंने घटना के बाद इनको सहयोग किया, वो 7 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके पास से जो गाड़ी लूटी गई थी क्रेटा, वो भी रिकवर हुई है और जिस गाड़ी से बैठ के ये लोग आए थे उस गाड़ी को भी पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है और इनके पास से कुछ अन्य हथियार और सामग्री भी बरामद हुई। क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है? देखिए, इसमें से 2 लड़के ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास अभी ज्ञात हुआ है, जिसमें 2-3 मुकदमे इनके पहले के हैं जनपद गाजियाबाद के और बाकी अभियुक्तों के संबंध में भी हम लोगों द्वारा आपराधिक विवरण जुटाया जा रहा है और शाम तक अगर कुछ और विवरण प्राप्त होता है तो हम लोग आपको सर, जॉन फर्स्ट पुलिस टीम की एक बड़ी कामयाबी रही है और इनको एक इनाम की भी घोषणा की गई है। देखिए, सर द्वारा पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख रुपए की टीम को पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अलावा ACS होम सर द्वारा भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार टीम के लिए घोषित किया गया। जो सर इस तरीके की अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जिस तरीके से अक्षय वाली घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई लूट के दौरान, ऐसे अपराधियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
देखिए, अपराधियों को तो मैं क्या मैसेज दूंगा, क्योंकि जो कानून है वो अपना काम करेगा। और जाहिर सी बात है, मैं इतना ही कहूँगा कि इस केस को जिस तरीके से हम लोगों ने वर्कआउट करने में एक चैलेंज की तरह लिया था, उसी तरह इनको सज़ा दिलाने में भी हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। और जो भी एविडेंसेस हैं वो उसमें इकट्ठे करके और इनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का हम लोग का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार सिंह, जिनका साफ कहना है कि पुलिस की बड़ी कामयाबी रही है और सेक्टर 58 पुलिस टीम ने 7 अपराधियों को अपने हत्थे चढ़ चुके हैं और 7 अपराधी अब सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि अक्षय की हत्या कर दी थी लूट के समय। वहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इस सराहनीय कार्य को देखते हुए 1 लाख रुपए का आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर हैं पुरस्कार दिया गया है। वहीं शासन के द्वारा भी 2 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। तो 5 की बात में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।